हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस भौतिक विज्ञान के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से संबंधित गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो इसमें हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से संबंधित कितने प्रकार क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, और उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसे हम किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। तो गोलीय दर्पण में किसी भी न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें उसके चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी को हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है पहले यहाँ पे एक कि अगर ये कोई गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है मान लिया जाए, तो चिन्ह परिपाटी में याद कर रखना है। ये सभी आप जानते होंगे कि यह दर्पण का ध्रुव होता है, इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। इधर कहीं ये वक्रता त्रिज्या होगा, इधर फोकस होगा। तो कहा जा रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। एक बात मान लीजिए, ये है समझना है कि कोई भी वस्तु जब हम रखेंगे तो हमेशा वो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला पॉइंट कि जितनी भी डिस्टेंसेज मेजर करेंगे हम, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे मापेंगे, वो दर्पण के ध्रुव से मापें, जिधर भी मापना हो। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, ध्रुव से दाईं ओर मतलब इस तरफ, सॉरी दाईं ओर मतलब इस तरफ, राइट हैंड साइड में जितना भी दूरी मापेंगे वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक। अगला है दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इस तरफ जितना भी दूरी हम मापेंगे, ये ध्रुव है, ध्रुव से बायां तरफ यानी इधर की ओर जितना भी दूरी मापेंगे वो हमेशा होगा ऋणात्मक। अब कहता है ये दर्पण का ये वक्रता केंद्र है और ये है जो कि ध्रुव है। तो कहता है दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो होता है, या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अब कहता है कि प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर जितना भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगा, और प्रधान अक्ष से नीचे की ओर जितना भी दूरी मापेंगे वो ऋणात्मक होगा। तो बस इसमें चार ही बिंदु याद रखना है, चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि दर्पण सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव से दाईं ओर जितना भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक, बाईं ओर मापेंगे वो ऋणात्मक, ऊपर की ओर मापेंगे धनात्मक, और नीचे की ओर मापेंगे तो ये ऋणात्मक। ये इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले। अगला देखते हैं। ये हम देख चुके हैं कि दर्पण के प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर मापेंगे तो धनात्मक और नीचे की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक। अब कुछ सूत्र है इसमें, देखिए दर्पण में। तो पहला सूत्र क्या है, यहाँ लिखा गया है R बराबर 2F। यहाँ F जो है दर्पण का फोकस दूरी है और R जो है वक्रता त्रिज्या है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F इज इक्वल टू R/2। और ये अगला जो है, अगला फॉर्मूला है वो क्या है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक। जहाँ पे V क्या है, V बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, U है वस्तु दूरी और F है दर्पण की फोकस दूरी। अगला फॉर्मूला है M इज इक्वल टू -V/U। M को हम लोग मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कहते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है -V/U, या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आवर्धन बराबर जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि लिख सकते हैं इसको M इज इक्वल टू, अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI लिख लें और वस्तु की ऊंचाई को HO, तो HO इज इक्वल टू -V/U। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। आगे भी कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है कि जब प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। याद ही रखना है कि अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और निकल के आएगा और प्रतिबिंब की दूरी यानी भी जो है मान लिया निकल के प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना है सीधा सी बात कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा है। ठीक उसके उल्टा अगर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आ जा रहा है यानी भी का मान निगेटिव आ जा रहा है, तो समझ लेना है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है
और इसमें जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा। जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। याद रखना ये बात भी कि जब प्रतिबिंब, ये दर्पण है अगर, और जब इधर सामने इधर की ओर बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा होगा, और जब पीछे यानी इधर की ओर बनेगा तो वो काल्पनिक और सीधा होगा। अगला है कि जब आवर्धन ऋणात्मक होगा यानी m का मान अगर निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होगा, और जब m का मान पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा है। तो ये इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक, तो चलते हैं अब हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। देखिए यहाँ दिया गया है फोकस दूरी यानी f = 10 सेंटीमीटर, निकालना क्या है वक्रता त्रिज्या यानी कि r। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, r = 2 × f यानी कि 2 × 10 यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर 20 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया पहला प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब एक बात समझ लेना, दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण ऐसा होता है और इसकी फोकस दूरी जो होता है दर्पण के बाईं ओर होता है, और बाईं ओर कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे, यहाँ अगर फोकस है तो ये फोकस दूरी है, तो दर्पण के बाईं ओर कोई दूरी मापेंगे तो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि दिया है क्या f = -20 सेंटीमीटर। उसके सामने 30 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, इसके सामने ही रखा गया है, यानी कि वस्तु दूरी u = दिया है -30 सेंटीमीटर। तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर तथा कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी निकालना है। अब प्रतिबिंब का प्रकृति भी पूछा जा रहा है कि कैसा बनेगा, तो ये बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसमें फिर हम लगा देंगे दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f लगाते हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है आपका, तो ये हो जाएगा 1/v = 1/f माइनस का 1/u। ठीक, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f, f की वैल्यू कितना -20 डालेंगे और यहाँ माइनस है, और 1/, कितना दिया गया है u का मान -30, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 30 का एलसीएम 60, और ये माइनस है तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस हो जाएगा, ये +2, ये निकल के आ जाएगा कितना -1/60 यानी कि ये v का मान, ये 1/v का मान है तो v का मान हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान -60 आया यानी कि निगेटिव आया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रतिबिंब की दूरी जो है ऋणात्मक आए, इसका मतलब ये समझ लेना है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो इस बात से समझ में आ गया, यानी क्वेश्चन में हम इसका आंसर ये होगा कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी सामने बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 मीटर है। अब यहाँ पे दिया गया दर्पण जो है उत्तल है, तो उत्तल दर्पण जो होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसका जो फोकस दूरी मापते हैं हम तो दर्पण के पीछे की ओर, इधर की ओर मापते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया है इसका, यानी r = दिया गया है 20 मीटर, तो f निकल के आ जाएगा कितना 20/2 यानी कि 10 मीटर आ जाएगा, और इधर की ओर मापेंगे यानी प्लस में होगा। के सामने 20 मीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके सामने एक 20 मीटर पर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि u = दिया गया है 20। चूँकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तो ये माइनस मान लेंगे होगा ये, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फिर यहाँ से लगाएंगे वही दर्पण सूत्र हम इसके लिए भी 1/v + 1/u = 1/f निकालना है हमको, क्या v निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/v = 1/u,
1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f, एफ कितना निकल गया है 10, ये माइनस 1/-20, इसका एलसीएम कितना होगा, निकल के आएगा एलसीएम 40, 40 ये 4 और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 6/40, यानी कि भी आ जाएगा कितना 40/6 मीटर, या इतना दूर पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। r इजिकल टू 20 दिया गया है, तो f हो जाएगा r/2 यानी 20/2 यानी 10 मीटर। u जो है दर्पण के सामने हमेशा प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, तो 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। हमको भी यानी प्रतिबिंब दूरी निकालना है, दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, तो 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/f के जगह पे 10 रखा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, 1/-20, एलसीएम लिया इसका 40, तो इस तरह से निकल के आ गया 40/6। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी जो है वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रतिबिंब दूरी प्लस आ रहा है इसका मतलब समझ लेना है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि दाईं साइड बन रहा है। और जब पीछे बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। तो ये समझ में आ गया। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सवाल है ये। इसमें दिया गया है कि अब एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण है जिसकी की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, मार्कर का साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब आगे लिखा है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी दिया है u इज इक्वल टू -25 होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और ये वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होता है और ये भी माइनस होगा। सामने दूरी पर 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है +4 सेंटीमीटर। मैं बता चुका हूँ कि वस्तु का ऊंचाई हमेशा ही धनात्मक होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, ये निकालना है। देखते हैं इसको। इसमें भी वही दर्पण सूत्र पहले लगाते हैं, तो इसका भी वही होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है, पहले v निकालना है जी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यानी कि इसमें पुट करेंगे तो 1, यहाँ इधर आ जाते हैं, इसमें पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/-15, यहाँ माइनस 1/u का मान भी है -25, इसका एलसीएम लेते हैं, 75 एलसीएम होगा, यह हो जाएगा -5, और ये माइनस माइनस जो है जो प्लस हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 3, ये निकल के कितना आ जाएगा -2/75, यानी कि माइनस का 37.5, ये निकल के आ गया आपको क्या, प्रतिबिंब दूरी। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब दूरी जो है निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के सामने जब बनेगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको एक बार ध्यान से कई बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब देखो, अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा। प्रतिबिंब का साइज भी पूछा जा रहा है, वस्तु का साइज दिया गया है, तो वस्तु का साइज कितना दिया गया है, +4 दिया गया है, ये निकल के आ गया। अब इसमें हम ना आवर्धन फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नीफिकेशन का, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, बता चुका हूँ मैं, HI, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई इज इक्वल टू -v/u होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो ये हो जाएगा HIU इज इक्वल टू माइनस VHO। हमको निकालना क्या है, HI निकालना है क्योंकि HO तो दिया गया है। तो HI इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ माइनस VHOIU। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो V कितना निकल के आया 37.5 माइनस का, और HO कितना दिया गया है, प्लस का 4 दिया गया है, और U कितना दिया गया है, माइनस का 25 दिया गया है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करो इसमें, ये भी निकल के आ गया माइनस का 37.5 इंटू प्लस 4 बाई 25। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बाई 25, ये निकल के आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि ये जो वस्तु का जो साइज दिया गया है यहाँ पे वो +4 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पे ये आ रहा है -6 सेंटीमीटर। तो इस बात से तो पता चल गया कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि आवर्धन का प्रतिबिंब का जो मान जो है ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि नीचे की ओर बन रहा होगा। तो इस तरह से हम बता चुके हैं कि जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा और वस्तु से वास्तविक बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है। तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।